खूनी फूल और बेचारे बबलू की कहानी। ये कहानी है एक बेवकूफ फूल की जिसे लोग लालची लाली कहते थे। लाली ने 2 घंटे से एक औरत की बड़ी सी पीठ को ऐसे घूरा जैसे वो कोई पिज्जा हो। जब लाली ने देखा कि उसका मालिक ध्यान नहीं दे रहा तो उसने धीरे धीरे उस औरत की तरफ मुंह खोला। बस काटने ही वाली थी, तभी उसका मालिक बबलू बंडल जाग गया। बबलू एक फूलों की दुकान पर काम करता था और एक दिन उसने इस लाली को सिर्फ 7 रुपए में खरीद लिया था। मालिक ने कहा, वाह रे बबलू, सस्ता सौदा कर लाया। दुकान की सेल बढ़ गई, लेकिन लाली अचानक सूख गई। अब दुकान का असली मालिक ठुल्ला टोपी गुस्से में बोला, अगर इसे जिंदा नहीं किया तो तेरी नौकरी गई समझ। बबलू ने पानी डाला, खाद डाली, गाना भी गाया, लेकिन लाली हिली तक नहीं। फिर एक दिन बबलू की उंगली कट गई और जैसे ही खून गिरा लाली जिंदा हो गई और मुंह चाटने लगी। बबलू ने दोबारा उंगली दी तो लाली ने ऐसे चाटा जैसे चॉकलेट मिल गई हो। तब उसे समझ आया, लाली है खून पीने वाली पौधियां। अब बबलू रोज रोज अपनी उंगलियां काटा और लाली को खून पिलाता। 1 महीने में लाली डबल हो गई और बबलू आधा। बेचारा बबलू लग रहा था जैसे कभी दूध पीता बच्चा था, अब छाछ बन चुका हो। फिर एक दिन लाली बोली, अब तेरा खून मुझे नहीं भाता, कुछ फ्रेश चाहिए इंसान का, और ऑफर भी दे दिया, एक बंदा लाओ, एक विश पाओ। बबलू की विश थी कि वो स्पनों की रानी चमेली के साथ रह सके, लेकिन चमेली का बॉयफ्रेंड था डॉक्टर डंडा, जो उसे मारता पीटा था। बबलू ने डॉक्टर डंडा को उठाया और एक 20 सेंटीमीटर का पटाखा लेकर उसके क्लिनिक पहुंच गया, लेकिन डॉक्टर पहले ही स्वर्ग से हार गया था। काफी कन्वीनियंट। अब बबलू उसका शरीर उठाकर लाली को खिला लाया, लेकिन लाली बोली, ऐसी ठंडी डिश नहीं खाई जाती, इसे काट कूट कर दे। और बबलू ने काटा, लेकिन तभी ठुल्ला टोपी वापस आया और सब देख लिया। ठुल्ला टोपी ने अपनी पिचकारी निकाली और बोला, सच सच बता, इस जादुई फूल का राज क्या है, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। पर उसने देखा नहीं कि पीछे से लाली ने अपना मुंह खोल दिया था और ठुल्ला टोपी को चबाकर उसके हाथ बाहर छोड़ दिया। अब तो बबलू डर के मारे भागने लगा, लेकिन लाली बोली, नहीं भाग सका बबलू, अब तो तेरे सपनों की चमेली भी मेरी डिश है। फिर लाली ने रेडियो से सिक्का निकाला, मत पूछो कैसे, फोन किया और अब बबलू की आवाज में चमेली को बुला लिया। जैसे ही वो आई लाली ने उसे पकड़ लिया और खाने ही वाली थी कि बबलू आ गया और किसी तरह चमेली को बचा लिया। लेकिन चमेली इतनी घायल हो गई थी कि स्वर्ग दर्शन कर गई। बबलू ने उसे उठाया और खुद लाली को समर्पित कर दिया। फिर वो छत पर चढ़ा और कूदने ही वाला था कि एक आदमी आया जिसके हाथ में छोटू लाली थी, यानी ये पौधे अब बच्चे पैदा कर रहे थे। अब बबलू ने ठान लिया, लाली का खात्मा जरूरी है, लेकिन लाली तो अब पत्थर का गमला भी तोड़ चुकी थी और बबलू की पिचकारी अब बेकार थी। फिर लाली ने स्टाइल में बबलू की पिचकारी उठाई और एक जोरदार शॉट मारा। बबलू भी खा लिया गया और इस तरह आखिरी में छोटे बबलू की कटिंग पूरे शहर में बिकने लगी। और जब सबने उन्हें बड़ा कर लिया तब शुरू हुआ असली कयामत का दिन। सीख, जरूरत से ज्यादा प्यार और अपनी पूरी जान किसी पर लुटा देना आपको खा भी सकता है, वो भी फूल के मुंह से।